कल हमारी एक ट्राली लहसुन थी, 70 कट्टे हम लाए थे, इसमें से 55 कट्टे हमारे रह गए। कल सर बहुत सा नुकसान हुआ। बहुत से किसान तो ऐसे भी आए जो 20 कट्टा लेके आए, वो एक कट्टा भी लेके नहीं गए। ऐसी स्थिति में उनका माल सब बह गया। बहुत से रोके गए यहाँ बेचारे। आज इसकी हालत ये हो गई है, कौन खरीदेगा इसको? इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की बनती है सर। ये लहसुन 23,000 बिक गई थी हमारी। व्यापारी आके मना कर गया और क्या, हम नहीं लेंगे इसको, गिल्ली होगी ये। डोल में पानी आने के कारण मेरी लहसुन सब गीली भी हो गई। व्यापारी ने लिया भी था 22,200 के भाव, कैंसिल भी हो गया। मंडी प्रशासन के कारण से किसान बहुत ही परेशान है। जब पर्चियां कट गई है, लहसुन नीलाम हो गई, उसके बाद का नियम यह कहता है कि किसान की वहाँ से कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है। कुछ व्यापारी जिन्होंने ऐसी हरकतें करी है, पर्ची लेके किसानों से भाग गए। गलती तो इनकी है, मान लो इनको इधर उधर कुछ नाला वाला बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। नुकसान तो यूँ मान के चलो करोड़ों में ही है वो तो लगभग। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहाँ पे कल किसानों का कई लाख रुपए का लहसुन बह गया। मैं मंदसौर की मंडी में हूँ। मंदसौर की जो मंडी है भारत की बड़ी मंडियों में से एक है और वहाँ पे इस तरह के नुकसान अक्सर होते हैं। सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं उनको अक्सर इस तरह की वीडियो आते हैं, कभी कोई न कोई फसल किसानों की बहती रहती है। और कल यहाँ पर लहसुन बह गया। हमारे साथ योगेंद्र सिंह चंडावत हैं जो कि किसान नेता भी हैं और ख़ुद किसान भी हैं। सर थोड़ा बताइए कि क्या हुआ, क्या मुद्दा, कैसे नुकसान होते हैं? सर यहाँ लगातार ये शेड जो हम देख रहे हैं, यहाँ लगातार साल में 7-8 बार किसानों के साथ ऐसा होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम 7-8 बार कम से कम किसानों की फसल बह जाती है। और टेक्निकली प्रॉब्लम मंडी प्रशासन की है। किसान शेड के नीचे देख के, छाया देखकर माल खाली करता है। किसान को नहीं पता कि यहाँ से पानी बह के निकलता है, जबकि होना भी यही चाहिए कि जहाँ पर शेड बना हुआ है, करोड़ों का खर्च करके शेड बनता है, तो शेड के नीचे से पानी गुजरना एक टेक्निकली प्रॉब्लम है मंडी प्रशासन की और मंडी के इंजीनियर्स की। तो कहीं ना कहीं मंडी के इंजीनियर्स को और मंडी प्रशासन को शेड के अंदर पानी ना घुसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था ना होने का खामियाजा किसान भुगतता है। कल क्या हुआ था बता, कितने बजे कल क्या हुआ? कल 4-4:30 बजे के लगभग बारिश हुई और उस बारिश में जो हमेशा पानी जिस शेड के अंदर घुसता है, किसानों को पता नहीं था कि यहाँ से पानी निकलता है। धार झाहुआ तक के किसान यहाँ पर आते हैं, उनको इस मंडी के बारे में पता नहीं है। लहसुन लेके आए थे, लहसुन के ढेर लगे हुए थे। पानी बारिश हुई, पानी बह के आया, उस फ्लड में ढेर के ढेर बह गए। और कई लोग तो ऐसे मिले जिनके 10-10 क्विंटल के ढेर थे, उनके ढेरों का ही पता नहीं था वो कहाँ गए। और उसके बाद जो देखने में आया, कुछ वीडियोस भी देखे हमने और प्रत्यक्ष दर्शियों का भी वो वहाँ पे हमने देखा था। उसमें हमने देखा कि जो बाइयाँ लहसुन भर रही थी, वो किसानों की लहसुन को छोड़कर जो लहसुन बह रही थी उसकी लूट करने में लग गई। इस कारण से किसानों की जो लहसुन के ढेर भरा जाने चाहिए थे, वो छोड़ के वो लूट करने में लग गई। और वहाँ से कट्टे भर भर के, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, वो कट्टे भर भर के मंडी से बाहर हो गए। जबकि मंडी पे गार्ड रहते हैं, मंडी से एक तीली भी बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है। अगर इस तरीके से कट्टे भर के कोई भी निकलने लग गया तो यहाँ से चोरी चकारी भी हो जाएगी। तो उस चीज़ को लेकर भी हमने मुद्दा उठाया कि साहब मंडी से जो माल बह के गया उसको बाइयाँ ले के कट्टे सर पे उठा के बाहर चली गई। आज लहसुन के भाव 25,000-30,000 रुपये क्विंटल है। एक कट्टा आप नहीं करते हो, 12-13 हज़ार रुपये का कट्टा होता है, 50 किलो का कट्टा। तो कितना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। लाखों की लहसुन बह गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार मंडी में होता आ रहा है। जब पर्चियाँ कट गई है, लहसुन नीलाम हो गई, उसके बाद का नियम यह कहता है कि किसान की वहाँ से कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है। क्योंकि लहसुन बिक गया, उसकी पर्ची कट गई, उसके बाद मंडी प्रशासन और व्यापारी की जिम्मेदारी होती है। तो जब लहसुन भीग गया तो कई व्यापारी, मैं सभी व्यापारियों को उसमें नहीं लेता हूँ, कुछ व्यापारी जिन्होंने ऐसी हरकतें करी है, पर्ची लेके किसानों से भाग गए वो, ताकि किसान किसी तरीके का क्लेम ना कर पाए। उनको हमने कई व्यापारियों को तो हमने बुलाया भी सही और पर्चियाँ वापस भी करवाई किसानों को। तो इस तरीके की हरकतें भी यहाँ पर हुई। कई किसानों का भाव काटा गया, भाव कम करके फसलें ली गई। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर हुई है। और इसके मुख्य कारण अगर हम निकालें तो ये टेक्निकल इश्यूज जो है। क्या है ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर तो इसीलिए है ताकि किसानों की फसल सुरक्षित रहे। जी, फिर इसमें क्या दिक्कत है? सर ये हम देख रहे हैं, ये जो पानी का बहाव आता है,
यहाँ पहले एक वो ब्रेकर टाइप हुआ करता था, वो भी अब मंडी प्रशासन ने यहाँ से तोड़ दिया है और लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन यहाँ पर मंडी प्रशासन एक छोटी सी 40 फीट की वॉल बनानी है और एक नाला बनाना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ये लहसुन किसान यहाँ पे रखते होंगे, थोड़ा सा जी यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, तो पानी सर ये जो ऊपर का एरिया है वहाँ से लहसुन आता है, यहाँ तक लहसुन खाली करते हैं किसान। ऊपर शेड है इसलिए किसान निश्चिंत होकर यहाँ पे खाली करता है। लेकिन इस एरिया से जो पानी बह के आता है फ्लड में, पानी इधर से आता है, पानी इधर से आता है, वो फ्लड होके लहसुन के ढेरों में घुसते हुए जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी कोताही बरती गई है कि इन जो छतें हैं इनके पाइप, ड्रेनेज के पाइप शेड के अंदर छोड़े गए हैं, जबकि होना ये चाहिए इसके ड्रेन करके इसको बाहर छोड़ा जाना चाहिए। यहाँ भी ऊपर हम देखेंगे तो लगातार पाइप जो है वो कल भी हम देख रहे थे कि उन पाइप से पानी आ रहा था और उसी से ढेर बह के गए हैं। कुछ किसानों ने वीडियो बनाए हैं, ताकि हमने भी शेयर किया है, जितेंद्र ने हमें भेजा था, कुछ और लोगों ने भेजा है कि वो देखे कि बोरी बोरी बह रहे हैं, ढेरों के नीचे पानी निकल रहा है। ये फसल में नहीं, मैं कई बार ऐसा हो चुका है, गेहूं में भी ऐसा देखा है, कुछ और फसल, प्याज में देखा है ऐसा कि जब किसान फसल लेके आया कि मतलब आई हुई फसल हाथ से चली आ रही है, ना उसको पैसा मिल रहा है और नुकसान अलग से हो रहा है। तो इसका एक इन्होंने लोगों ने कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। आप बीजेपी के किसान मोर्चा से जुड़े हुए? जी सर। तो फिर उनको अंदर तक बात नहीं पहुँचाई आपने? बिल्कुल, हमने पूरी लड़ाई किसानों के साथ रह के लड़ी है और हम ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। कल सर बहुत सा नुकसान हुआ, बहुत से किसान तो ऐसे भी आए जो 20 कट्टा लेके आए, वो 1 कट्टा भी लेके नहीं गए। ऐसी स्थिति में उनका माल सब बह गया, बहुत से रोके गए यहाँ बेचारे। और हमारे खुद के यहाँ 70 कट्टे थे, जिसमें से 20 कट्टे ऊपर डाल रखे। एक ट्राली हमारे गाँव वाले की थी 51 कट्टे की, 11 कट्टे उसके पास ये बचे, ये माल रहा उसका। अच्छा, ये भीग गया तो कब मतलब सड़ेगा या बचेगा? ये तो खत्म मामला, अभी इतना थोड़ी बिकेगा। अब तो 4000 5000 रेंज का 16000 माल बिका हुआ माल है, ये भी कैंसिल हो गया साहब। 16,000 का कुंटल माल बिका? हाँ 16800 बिका था। और अब तो इसकी कीमत हो गई 6000 रुपये की। गीला हो गया माल, काला पड़ेगा, इसको कौन लेगा? अब इसका लेवाल ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? तो पानी की गलती है। उसके बाद में हमें प्रशासन ने मना भी किया था, भैया चौकीदारों ने कहा था कि वहाँ मत बाल डालो, हमने डाल दिया। ये तो पानी की ऊपर से पूरा सेट का पानी उधर आया, इसके बाद में ऊपर से भी पानी आता है। चादर का भी सेटिंग सही नहीं है इनका। कल हमारी एक ट्राली लहसुन थी, 70 कट्टे हम लाए थे, इसमें से 55 कट्टे हमारे रह गए। हमने डाली थी उस सेट के पास में, जो सेट था उसमें, उस पर तो पानी आया पूरा डोम का बेके। हमारे 15 कट्टे 20 से कट्टे हमारे बेके। उसके बाद में बहुत से किसानों का ऐसे हालत है, कम से कम एक आदमी 51 कट्टे लेके आया तो 11 कट्टे बचे उसके पास में। बारिश की वजह से माल बहुत बह के गया, माल की हालतें ख़राब हुई। 350 किलोमीटर दूर से लहसुन की आशा लेके आए थे कि अच्छे भाव में बिकेगी। यहाँ आके देखा तो नज़ारा ही कुछ अलग था। इस टाइप की लहसुन लेके आए थे हम घर से, आज इसकी हालत ये हो गई है, कौन खरीदेगा इसको? इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की बनती है सर। कितने दूर, कौन जिले से आए हैं आप? धार जिले से आए जी। धार से आए थे? बिल्कुल। कितना माल लाए थे किसान का? हम लाए थे 17 कट्टे, अच्छा वाला माल। तो इसका रेट कुछ मिलेगा क्या है? क्या मिलेगा, अब आप ही देख लीजिए क्या मिलेगा इसका। कौन खरीदेगा इसको, काले पीले माल को? अगर इस 22 एकड़ में आपका ये भी नुकसान हो रहा है कि आपको रुकना पड़ रहा है? क्या 4 रात हो जाएगी हमको यहाँ पे? मैं लहसुन लेके मंदसौर मंडी में पहुंचा था कल, और मंदसौर मंडी में लहसुन ढोल में डाली थी। ढोल में पानी आने के कारण मेरी लहसुन सब गीली भी हो गई। व्यापारी ने लिया भी था 22,200 के भाव, कैंसिल भी हो गया। उसके बाद में सब गीला हो गया माल, तो माल आधा भी नहीं रहा, तो थोड़ा बीने भी गयो, पानी भी ज़्यादा गिरो। कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान तो कोई भरपाई नहीं करेगा, तो नुकसान तो हुआ सर कुल मिला के। क्या कारण है कि ये अचानक पानी अंदर घुस जाता है? सर डॉन के अंदर जो नाला वगैरह की व्यवस्था नहीं है पूरे, इसीलिए वो पानी अंदर डॉन में आया है। और पाइप द्वारा पानी नीचे उतार दे, नाला हो तो पानी अंदर डॉन में आते ही नहीं सर। छाया में देख के डाल दिया हमने सर कि भाई छाया में तो माल गीला नहीं हो सकता है, अचानक बारिश हो गई। लहसुन आई, ये लहसुन 22,000 बिकी थी। पानी गिरने की वजह से 2 कुंटल लहसुन नीचे नहीं सकी, वेस्ट हो गई, खराब हो गई। वो माल नहीं लिया ऊपर से, नीचे ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया है, ये खराब हो गई। ये माल 5-7 हज़ार रुपये कुंटल का रह गया। हमारे यहाँ जगह मिली इस जगह, तो हमने यहीं वापस खाली कर दी उसको, गाड़ी को खाली करने के बाद में दिन में अच्छी धूप निकल रही थी, तो वो क्या हुआ कि लगभग अचानक लहसुन बिकी भी नहीं थी हमारी। वापस पाली बोली में, पाली मतलब जो 2:30 बजे बाद बोली चलती है, उसमें बिक गई हमारी लहसुन। पर अचानक पानी आने के कारण सारी लहसुन गिल्ली होगी, तो हमने तो क्या किया, कट्टा उट्टा भर भी लिया थोड़ा बहुत,
और थोड़ा बहुत रेवी की हो सिर्फ कोई बात नहीं, पर बहुत सारे किसानों की इधर से पानी आया ना, तो बहुत सारे किसानों की लहसुन बेच चुकी थी। मतलब हद से ज़्यादा हालत ख़राब होगी, कम से कम 250-300-400 कुंटल जो भी है यहाँ यूं बेच के निकल गई इधर।